नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम शुरू कर रहे हैं डेली डोज सीरीज। जी हाँ, इसमें आपको जो है हर रोज 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर ही देखने को मिल जाएगा और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद से सोल्व करना होगा। उसका भी सॉल्यूशन आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, बट वो 24 टू 48 आवर्स के अंदर देखने को मिलेगा। बट ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। आपका जो दिमाग है उसके धागे खोल देने वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे भी रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी तीनों ही मिक्स हैं। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर में अपनी अप्रोच को बेटर बना पाएंगे। गेट के पेपर में एमएसक्यू की अप्रोच या फिर कोई भी बेसिक क्वेश्चन उसकी अप्रोच, और सीएसआर नेट के केस में जो सी सेक्शन है जिसमें भी काफी लेंथी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो अप्रोच आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पर लिखा गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांजिशन एंड ओवरलैप। ट्रांजिशन और ओवरलैप के बारे में आपको यहां पर नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। इन स्टेटमेंट में से आपको बताना सही स्टेटमेंट कौन सी है। आप इस वीडियो को रोक कर भी इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से भी सोल्व कर सकते हो। ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन सही हैं, या आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से भी सोल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। बट मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। पहला कहता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अलाउड ट्रांजिशन बिटवीन द क्वांटम स्टेट। कहता है कि अगर आपके पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, आप उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हो, तो वो किन्हीं भी क्वांटम स्टेट्स के अंदर जो ट्रांजिशंस होंगे उनको अलाउड और फोरबिडन बताने में भी आपकी हेल्प करता है। देखिए बताता हूं कैसे बोलना चाह रहा है वो यहां पर बोल रहा है कि मैं पहले तो आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं C2V का। C2V से थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हो सकता है C2V की टेबल आपको पेपर में दे दे, बट नहीं भी देगा तो मैं आपको समझाने के लिए तो जरूर बता ही दूंगा। C2V E होता है, C2 होता है, सिग्मा V होता है और सिग्मा V डैश होता है। ठीक है, A1 A2, यहां पर B1 और यहां पर B2। यहां पर 1 1 1 होता है, फिर यहां 1 यहां 1 यहां 1, यहां पर 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 और 1। यहां पर आपका Z आता है, यहां पर आपका X आता है और यहां पर आपका Y आता है। ठीक है भाई, वो कहता है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। मैं यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर ले रहा हूं। जैसे बात कर लेते हैं A1 क्रॉस B1 की, A1 क्रॉस B1 की। ठीक है, अब अगर A1 क्रॉस B1 की आप प्रोडक्ट करते हो और सामने सामने या तो X की रिप्रेजेंटेशन आ जाए, या तो Y की रिप्रेजेंटेशन आ जाए, या फिर आपकी Z की रिप्रेजेंटेशन आ जाए, तो ऐसे ट्रांजिशन को क्या कहा जाएगा? अलाउड कहा जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, A1 से B1 की बात हो रही है, तो A1 यहां पर मेंशन कर लेते हैं। A1 क्या है आपका? 1 1 1 1। B1 क्या है आपका? B1 आपका है 1 -1 1 -1। मल्टीप्लाई कर दो जी। यहां पर मल्टीप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है, यहां पर -1 है, 1 है और यहां पर आपका -1 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है ये किसकी आई है? ये आपकी B1 की रिप्रेजेंटेशन आई है। बल्कि मैं इसको सही बोलूं, 1 -1 1 -1 किसकी रिप्रेजेंटेशन आई है? X की रिप्रेजेंटेशन आई है। क्या आया है भाई आपका? गामा X आया है। और मैंने क्या कहा था, अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, सामने X Y और Z आ जाता है, तो वहीं पर ट्रांजिशन क्या होता है आपका? अलाउड होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल था और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पेपर में देखे भी होंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा A1 टू B1 अलाउड विद एक्स पोलराइजेशन। ऐसी स्टेटमेंट्स आपको पेपर में दिखाई दी भी होंगी और आगे भी आपको दिखाई देंगी। ये इतनी सी बात थी। अगर सामने x भी ना आए, कोई y की भी ना आए, z की भी ना आए, हो सकता है कि आप A1 और A2 लेते। ठीक है, जब आप A1 और A2 की मल्टीप्लाई करते तो सामने A2 आ जाता। देखो कर लो मल्टीप्लाई, A1 और A2 की मल्टीप्लाई करोगे उसके सामने कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल यहां पर बता ही देता हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, A1 क्रॉस A2, A1 क्रॉस A2, ये आप गुणा कर दोगे तो आपको यहां पर गामा A2 ही देखने को मिलेगा। ना तो ये आपका बराबर है गामा X के, ना आपका बराबर है गामा Y के, ना आपका बराबर है गामा Z के। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिशन को आप क्या कहोगे? A1 टू A2 इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। ऐसा ट्रांजिशन क्या होगा?
फोरबिडन ट्रांजिशन होगा, ऐसे ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट कहा जा रहा है। वहीं पर अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो यहां पर कह रहा है C2V के अंदर जब आप B1 क्रॉस B2 की प्रोडक्ट करते हो तो A2 के बराबर आता है। देखिए भाई यहां पर बी स्टेटमेंट की बात करते हैं, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, यहां पर क्या लिखोगे आप, देखो पहले लिखोगे B1 और फिर लिखोगे आप B2। B1 आपका ये रहा 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये रहा भाई आपका B1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, B2 है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर 1 आएगा, यहाँ 1 माइनस 1 और यहां पर आपका आ जाएगा क्या माइनस 1। और ये क्या आ रहा है एक्चुअल में, एक्चुअल में आ रहा है गामा ऑफ A2। चेक कर लो, A2 के ही बराबर आ रहा है। पेपर में या फिर कहूं मैं स्टेटमेंट में तो आपसे यही पूछा है कि भाई बता दो कि आपका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो A2 के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। पेपर में तो यही पूछा है। बट यहां पर मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जैसा कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि अगर पूछे कि भाई B1 से B2 अलाउड है या फॉरबिडन, तो आप सीधा लिख दोगे काले अक्षर से लिख दोगे कैसा ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। क्योंकि जब इनकी गुणा आप कर रहे हो तो वो ना तो x के बराबर है, ना ही y के बराबर है, और ना ही किसके बराबर है, z के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, बट अगर उसमें वो ये लिख देता आगे B1 क्रॉस B2 इक्वल टू A2 एंड इट इज अलाउड ट्रांजिशन, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो अच्छे से स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। अब बात करता हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। इफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट कंटेन्स द टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं बात करूं रिजल्टिंग प्रोडक्ट की, पर किसकी रिजल्टिंग प्रोडक्ट, द ट्रांजिशन डायपोल इंटीग्रल। यहां पर बात हो रही है किसकी, ट्रांजिशन डायपोल इंटीग्रल की। यही स्टेटमेंट और सी और डी स्टेटमेंट सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, वो आपको जरूर देखनी चाहिए, जरूर समझना चाहिए। ट्रांजिशन डायपोल इंटीग्रल की बात कर रहा है। अब जिस भी बच्चे ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, जिस भी बच्चे ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, उसने ट्रांजिशन डायपोल मोमेंट या फिर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जरूर सुना होगा। ठीक है, उसी से संबंधित है ये वाली चीज। यहां पर क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन डायपोल इंटीग्रल। ये होता क्या है, क्या होता है ये होता है आपका इंटीग्रेशन गामा ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड देन आपका यहां पर गामा ऑफ एक्स आ जाएगा, गामा ऑफ एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा और डीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हो सकता है यहां पर एक्स ना आए, हो सकता है यहां पर क्या आ जाए, इंटीग्रेशन गामा ऑफ ग्राउंड स्टेट, गामा ऑफ वाई और गामा ऑफ एक्साइटेड स्टेट, और पीछे क्या आ जाए, डीटा। ये क्या है आपका ट्रांजिशन डायपोल इंटीग्रल है। और ये भी क्या है आपका, यहां पर गामा ऑफ ग्राउंड स्टेट और यहां पर गामा ऑफ जेड आ जाएगा और गामा ऑफ एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा, डीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन सीएसआर नेट में 4 से 5 बार आ चुका है, बट वो दूसरे तरीके से आया है, बट उसका बेस मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं। अब ये कह रहा है अगर ये इंटीग्रल टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बराबर हो, देखो जरा, द ट्रांजिशन डायपोल इंटीग्रल नॉन जीरो होगा अगर इसकी प्रोडक्ट टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बराबर आ जाएगी। तो देख लेते हैं भाई, या तो ये पूरा का पूरा A1 हो जाए, बता रहा हूं, या तो ये पूरा का पूरा C2V का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, या तो ये पूरा का पूरा A1 हो जाए, ठीक है, या फिर ये पूरा का पूरा A1 हो जाए, या फिर ये पूरा का पूरा A1 हो जाए। जो भी इनमें से A1 हो जाएगा वही इंटीग्रेशन नॉन जीरो रहेगा। समझ में आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता। देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं, लेट जो हमारी ग्राउंड स्टेट है ना वो हमारी A1 है, ठीक है, और जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है ना वो हमारी है B1 या B2, कुछ भी B2 मान लेते हैं, या फिर B1 ही मान लेता हूं, चलो ठीक है। अब मैं चेक करता हूं यहां पर एक्स वाला, गामा ग्राउंड स्टेट इंटू गामा एक्स इंटू गामा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। और यहां पर डीटा ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भैया जो ग्राउंड स्टेट है वो हमारी A1 है, ग्राउंड स्टेट हमारी A1 है, सही है, और x हमारा क्या है, ध्यान से देखो, x किसके बराबर है, B1 के बराबर है, ये B1 है और एक्साइटेड स्टेट भी B1 है। मुझे जस्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है,
तो 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका 1 है 1 है 1 है और 1 है। यहां पर क्या आ रहा है आपका A1 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो A1 ही आ रहा है। तो मैं यहां पर बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका नॉट इक्वल टू 0 ही बनेगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये प्रोडक्ट A1 के बराबर ना आता, लेट सपोज आप यहां पर x ना लेते, y ले लेते, मैंने तो बाई चांस यहां पर x ले लिया था, अगर आप यहां पर y लोगे तो फिर वो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। बताता हूं कैसे, ध्यान से देखो। अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं। गामा ग्राउंड स्टेट को मैं सेम टू सेम रखता हूं A1, गामा एक्साइटेड स्टेट को मैं B1 ही रखता हूं, और यहां पर मैं लेता हूं गामा y, गामा, ठीक है, गामा ग्राउंड स्टेट, गामा y, और यहां पर इरिड्यूसिबल ऑफ एक्साइटेड स्टेट डेटा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब भैया फिर से मुझे पता है ग्राउंड स्टेट तो हमारा A1 है, y हमारा क्या है, y देखो क्या है हमारे पास, y B2 है, y हमारे पास क्या है, B2 है, और एक्साइटेड हमारे पास B1 है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो आप चेक करोगे कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है A1 B2 B1 ये A2 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, A2 के बराबर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू A1। A1 के बराबर नहीं आया तो यहां पर क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज, ये जो इंटीग्रेशन है गामा ग्राउंड स्टेट और गामा y और गामा एक्साइटेड स्टेट डेटा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यहां पर एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो यहां पर मैंने लिखा है इंटीग्रेशन गामा ग्राउंड स्टेट, गामा x और गामा एक्साइटेड स्टेट डेटा, ये आपका नॉन जीरो तो होगा ही होगा, और यहां पर यहां से यहां ट्रांजिशन अलाउड भी होगा, यहां से यहां ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड भी होगा विद एक्स पोलराइजेशन, विद एक्स पोलराइजेशन, बल्कि यहां से यहां ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन अलोंग, प्रॉपरली फॉरबिडन नहीं कहूंगा, जब तक वाई पोलराइजेशन होगा तब तक क्या होगा, फॉरबिडन होगा, जैसे ही एक्स पोलराइजेशन होगा अलाउड हो जाएगा। फॉरबिडन अलोंग वाई पोलराइजेशन, वाई पोलराइजेशन के अलोंग क्या होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो इस तरीके से आप यहां पर चेक कर सकते हो। अगर ये इंटीग्रेशन टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, अब टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कौन सी, जो आपकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी में होती है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी में कौन सी होती है, सबसे ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन ही हमारी सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब यहां पर लास्ट स्टेटमेंट की तरफ जाता हूं, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट, इन क्वांटम मैकेनिक्स ओवरलैप इंटीग्रल डू नॉट डिपेंड ऑन, ओवरलैप इंटीग्रल जो है वो सिमेट्री लेवल पर डिपेंड नहीं करता, ओनली स्पेशल ओवरलैप के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ओवरलैप होता क्या है, ओवरलैप इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, ओवरलैप इंटीग्रल S इज इक्वल टू क्या होगा, φ1 φ2 डीटाओ के बराबर होगा। यही होता है ओवरलैप। दो वेव फंक्शन, एक का जिसका जो एक ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन फाई है, दूसरा ऑर्बिटल उसका वेव फंक्शन φ2 है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में ओवरलैप चेक करना है तो कैसे चेक करूंगा, इस इंटीग्रेशन से ही चेक करूंगा। और ये जो S है ना, ये जो S है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, दूसरा ओवरलैप के ऊपर, और तीसरा क्या, तीसरा क्या, कमेंट कर दो, सिमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर डजंट डिपेंड अपॉन सिमेट्री की वजह से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। ये डिपेंड करता है, ये फंक्शन होता है किसका, एनर्जी का, ओवरलैप का और सिमेट्री का, एनर्जी का, ओवरलैप का और दूसरा किसका, सिमेट्री का। तो ये आपका क्वेश्चन था जो इस वीडियो में मुझे आपको करवाना था। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी जरूर दूंगा। ये रहा जी आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ये रहा। यहां पर
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांजिशंस एंड सिलेक्शन रूल। यहां पर ट्रांजिशन और सिलेक्शन रूल की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपको कहीं ना कहीं ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी मिक्स होती हुई दिखाई देगी। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका आपको सॉल्यूशन हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस सीरीज को चलाने का मकसद है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप लोग नई नई चीजों को सीखो और आपके माइंड में सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। बट वो ऐसे बिल्डअप नहीं होंगे कि आपने क्वेश्चन देखा फिर आप ऐप के ऊपर चले गए, आपने सीधा सॉल्यूशन देख लिया। नहीं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इनफैक्ट जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है उस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पॉज करिए, देन उस क्वेश्चन को सोल्व करिए एंड देन आगे देखिए कि जो आपने क्वेश्चन किया है क्या वो सही है या फिर वो गलत है, वो आपको चेक करना होगा। और ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा जो रिपीटर स्पेशल बैच है केएसआर नेट और गेट एस्पायरेंट के लिए स्पेशली, आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए जाते हैं, तो आप उस बैच को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।